नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द जेकेएम थ्योरी में जेकेएम ट्रिक्स की इस श्रृंखला में। जी हाँ साथियों, हमने स्टार्ट किया है जेकेएम ट्रिक्स, यानी कि मेरे द्वारा जो ट्रिक्स मैंने सीखी है, जो मैं सिखा रहा हूँ, सभी पढ़ाते हैं लेकिन कुछ अलग अंदाज में। तो साथियों, एक वीडियो का आ चुका है मेथड ऑफ ऑसम, शानदार है। 50% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं और 70% क्वेश्चन में वो काम आता है साथियों। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना उसको भी। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि जेकेएम ट्रिक्स में साथियों सवाल कोई भी हो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ वॉकिंग की। जी हाँ साथियों, केवल आपको एक कदम चलना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मैथ्स को आसान बनाकर रख दूंगा, सबसे आसान बनाकर रख दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कर ले जाओ। इस तरह से काम करना है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक होगा? 33 से 1/3%। आंसर घर ले जाना साथियों। जैसे एक और क्वेश्चन समझाता हूं मैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% क्या है? कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा? 33 से कम, ज्यादा पूछा है, 50%। आंसर। अरे यार सर, कर कैसे रहे हो आप? यही तो सिखाने के लिए आया हूं इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए, किस प्रकार से आप इतने फास्ट इन क्वेश्चंस को, मेरे को आंसर याद नहीं है, मैं सोल्व कर रहा हूं उनको और आपको भी सिखा दूंगा इतना फास्ट। चलिए, तो किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बात करते हैं अपन। तो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है अपने को कि आपको एक टेबल ध्यान रखनी है। टेबल को याद नहीं करना है, केवल समझ लो, एक बार काम हो जाएगा अपना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आपको कि 100/1 का मतलब कितना होता है साथियों? 100%। 100/2 का मतलब कितना होता है साथियों? 50%। 100/3 का मतलब कितना होता है साथियों? 33 से 1/3%। 100/4 का मतलब कितना होता है साथियों? 25%। 100/5 का मतलब कितना होता है? तो 20%। और 100/6 का मतलब क्या होता है? तो 16 से 2/3%, या कभी कभी इसको 50/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोल्व नहीं करे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से ये हमारे यूज आएगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि किस प्रकार से ये हमारे यूज आएगा। चलिए बात करते हैं अपन। तो साथियों, आपको करना क्या है, देखिए टेबल ध्यान रखनी है और आपको या तो एक कदम ऊपर चलना पड़ेगा या नीचे। अगर साथियों अधिक पूछे, अगर पूछा जाए अधिक प्रतिशत, तो आपको एक कदम ऊपर चलना है। और आपको पूछा जाए कि कमी प्रतिशत, तो साथियों आपको एक कदम नीचे आना, आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, कितना आसान है। चलिए सीखते हैं, चलिए कैसे कर सकते हैं इसको। इसलिए मैंने इसको मेथड ऑफ वॉकिंग नाम दिया है। चलना है, वॉक करो, बस एक कदम ऊपर चलो या एक कदम नीचे चलो, आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हल होंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है? तुलना वाला प्रश्न है साथियों ये, कि इसका वेतन इससे इतना कम तो इसका वेतन इससे कितना ज्यादा होगा। अगर ऐसे प्रश्न आए तो काम खत्म। देखिए, हमारे को करना क्या था, तो हमारे को करना कुछ भी नहीं था। ये अपनी जो टेबल है उसके ऊपर आते हैं अपन, ठीक है ना। चलो, क्या था साथियों, सीधी सीधी सी बात है। 25% कहां है भाई? 25% इस जगह 25% अपना, ये 25% है। क्या पूछा है? अधिक परसेंट, कम दे रखा है, अधिक पूछा। अधिक का मतलब एक कदम ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक कदम ऊपर, यानी कि आंसर क्या होगा? 33 से 1/3%। क्वेश्चन खत्म। इतना आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं, देखा क्या कर सकते हैं अपन। तो यहां देखो आप, एक का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% क्या है साथियों? कम है। 33 से 1/3% क्या है? ये कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? क्या पूछा है? ज्यादा। कम देकर ज्यादा पूछा है। वापस, अब 33 से 1/3% कहां है? ये रहा। इससे ज्यादा पूछा है, एक कदम ऊपर चले जाओ, आंसर क्या आएगा? 50%। ये हमारा आंसर आ गया एग्जाम में, इतने आसानी से। एक और करके देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए, जैसे क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं अपन कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। अब लंबाई को 20% बढ़ा दिया है, तो ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें, कि चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी अपने को, चौड़ाई को
कितना कम करना पड़ेगा कि जिससे क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे। देखिए क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, जरूरी है। अब सीधी सी बात वही हो गई ना कि ये कह रहा है कि लंबाई बढ़ा दो तो चौड़ाई कितनी कम करे। क्वेश्चन वैसा ही है कि एक को बढ़ाया एक को कम करना है, तो वापस अपनी टेबल पे आ जाओ। करना है क्या है अपने को, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, टेबल में देख के आंसर लिखो बस, लेके जेकेएम थ्योरी का नाम। चलिए बात करते हैं 20%। ये रहा, पूछा क्या है साथियों कि कितने प्रतिशत कमी, इस बार कमी पूछी है। कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कदम नीचे आना पड़ेगा। तो एक कदम नीचे आ जाओ साथी, ये एक कदम नीचे आ गए अपन, तो हमारा आंसर क्या होगा 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3%, कभी कभी 16 से 2/3 की जगह 50/3 भी दे सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे कि चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम, थोड़ा अलग, इस बार परसेंटेज में कमी नहीं दे रहा, वो परसेंटेज में कमी नहीं दे रहा। इसका बेसिक मेथड भी समझाऊंगा मैं, ट्रिक तो समझा रहा हूं। तो चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलो से 18 रुपए प्रति किलो हो गया। देखो समझो क्या हुआ भाई, यहाँ पे कि 16 से हो गया वो 18, यानी बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ा, तो साथियों कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे 2 रुपए की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट बढ़ा, 2 बटा किस पे बढ़ा, 16 इंटू 100। 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार, यानी कि 100/8 हो गए। कितना हो गया 100/8। चाहो तो इसको 100/8 ही लिख सकते हो आप। देखो कितना आसानी से समझा रहा हूं मैं, 100/8, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। अब मेरी बात समझो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये टेबल से थोड़ा सा हटके है साथियों, और ये जरूरी है हमें सीखना। टेबल से हटके भी चीज सीखनी है, क्योंकि हमें रटन विद्या पे नहीं आना है। अब समझो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है हमें, बहुत आसान है कि 16/8 है, हमें 100/8 है, 100/6 तक हमें पता है। इसका मतलब इसके नीचे क्या आएगा 100/7, फिर क्या आएगा 100/8, और उसके नीचे क्या आएगा 100/9। इस प्रकार से चलेगा, ये चलेगा। अब देखो 100/8 कहां पे है साहब, ये रहा। हमें क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए खपत को। कम के लिए क्या करना है, एक कदम नीचे आओ। आंसर क्या हो गया 100/9। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 100/9। 100/9 का मतलब कितना हो गया, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9%, यानी 11 सही 1/9% साथियों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी 9 में केवल एक ही आंसर, तो हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। और भी प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखो समझो, शॉर्ट ट्रिक तो समझनी हमेशा चाहिए, लेकिन बेसिक मेथड जरूर सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, उसका ताजा ताजा एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। देखो जरूरी है साथियों, मैं केवल आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि आए दिखाया जादू और चले गए ना, कि क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो एग्जाम में दिक्कत हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में आपको समस्या है। मैथ्स आसान का मतलब आसान हो जानी चाहिए। चलिए, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें मेथड भी ध्यान होना चाहिए। एग्जामिनर हमारे साथ खेले, हम उसको हमारे साथ नहीं खेलने देंगे, समझ गए ना। तो देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई है 30। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, है तो प्रश्न वही, लेकिन 30% हमारी टेबल में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या करें साथियों, उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एक तो है कमी परसेंट का और एक है वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला। बहुत आसान है साथियों, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है उसके बारे में आपको बता दूं मैं। चलिए, तो कमी परसेंट कैसे कि 100 इंटू, देखो अगर आपको कमी परसेंट पूछा है यानी कि वृद्धि दे रखी होगी, तो 100 इंटू वृद्धि, बस उल्टा करना है इसका, अपॉन 100। अब वृद्धि का मतलब ज्यादा होता है तो सूत्र में आ जाएगा प्लस, फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, इंटू वृद्धि, ठीक है। परसेंट मतलब है ना, वृद्धि परसेंट जो भी दे रखा है वो। वृद्धि परसेंट पूछा है, दिया कमी परसेंट होगा, तो 100 इंटू कमी परसेंट अपॉन 100 माइनस कमी परसेंट, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या दे रखा है साथियों कि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। साथियों कितना बढ़ा रहे हैं, ये 30% बढ़ा रहे। कितना बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे। तो कितना कम करना होगा, कम के लिए कौन सा फॉर्मूला है ये, तो क्या हो गया कमी परसेंट का मतलब 100 इंटू वृद्धि यानी 30/100 प्लस 30,
कितना हो गया साथियों, तो ये हो गया 30 इंटू 100 का मतलब ये अपॉन 130, 0 से कटा 0, 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, बचा 4, 40, 13 3 39, 1/13%। तो 23 सही 1/13% क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को हम देखें, इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से पीछे वाले क्वेश्चन को करके देखें अपन, इतने से में आंसर हो जाएगा अपना। देखो ये अपना कितना 16 से 18 का मतलब कितना आया था, 100/8, ठीक है ना। 100/8 को चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था साथियों, कमी परसेंट, तो कमी के लिए 100 इंटू वृद्धि यानी कि 100/8 अपॉन 100 प्लस 100/8। इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, जब इस प्रकार के ट्रिकी हो तो कभी कभी आते हैं। चलो बात करते हैं, तो 100 इंटू 100/8, तो इसको ऐसे रहने दो। तो आगे सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। इसको मैं थोड़ा सा जो है छोटा कर लेता हूं ताकि अपना क्वेश्चन जो है इसमें आ जाए। चलिए तो बात करते हैं अपन इसकी। तो 100 इंटू 100/8 बटा 8 इंटू 100, 800 प्लस 100 यानी कि 900/8 हो जाएगा, और 8 से तो 8 को कट ही जाएगा। तो ये हो गया अपना 100 इंटू 100/900, 00 से 00 कटा, ये आ गया 100/9 का मतलब 11 से 1/9%। ये ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ऐसा, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा लगानी पड़ती है। बाकी देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें अपन, 20% बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट कमी करनी है, कमी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कमी परसेंट का मतलब कितना हो गया, हमें कमी निकालनी है। तो 100 इंटू वृद्धि यानी कि 20/100 प्लस 20 हो गया हमारा काम। 100 इंटू 20/120, 0 से कटा 0, 2 से कटा 6 बार, 100/6 का मतलब कितना हो गया, 16 सही 2/3%। कैसे वही 2 से काट दिया 3 बार, इसको 50 बार, 3 का भाग 50 में देंगे, 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चाहे कमी परसेंट निकालना हो या वृद्धि परसेंट निकालना हो, हम साथियों आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न कुछ कह अलग रहा है और हम कुछ और देते हैं। फिर हमें कहा जाए कि चलो घर से बाहर आओ और हम घर के अंदर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये मेथड जरूरी नहीं हर जगह लगे, क्वेश्चन ही अलग है, लेकिन हमारी क्या आदत होती है ना कि हम एक बार जो पढ़ लेते हैं बस हो गया काम हमारा। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, का 40% है, समझो यहाँ पे कम ज्यादा नहीं बोल रहा है। फिर पूछ रहा है कि बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे भी तुलना ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे कमी और वृद्धि की बात नहीं हो रही। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, एक तरफ लिखो सीता और एक तरफ लिखो गीता। गीता गीता सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, यानी कि गीता का जो वेतन होगा उसका 40% जो होगा वो सीता का। अगर गीता का 100 है तो सीता का 100 का 40% कितना हो जाएगा, 100 का यानी गुणा 40% यानी बटा 100, 0 0 कटा यानी कितना है 40, यानी सीता है 40 तो गीता है 100। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। गीता का पूछ रहा है कि गीता का कितना है, सीता की कितने, तो गीता का कितना है 100 रुपए, सीता के वेतन का कितना परसेंट, का कितना प्रतिशत जिसके साथ आता है वो हमेशा नीचे आ जाता है, ये मैंने परसेंटेज में सिखा रखा है। तो सीता के वेतन का कितना प्रतिशत, तो सीता कितनी है साहब 40, तो बटा 40 इंटू परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा ये 2 बार, ये कटा 5 बार, और ये डायरेक्ट 4 से काट दो चाहो तो आप, तो 4 से कट रहा है सीधा 25 बार यानी कि 250%। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 250%। समझ गए। और ये पूछता है कितना ज्यादा है, 250% का मतलब 100% हर वस्तु होती है तो 150% ज्यादा जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा मेथड ऑफ वर्किंग जो है उसका क्वेश्चन भी समझा दिया मैंने, मेथड भी समझा दिया और उससे अपवाद भी समझा दिया कि कभी कभी हमसे गड़बड़ हो जाती है कि हम समझ कुछ और जाते हैं कर कुछ और देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो साथियों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि किस प्रकार से हमारी ये जो जेकेएम ट्रिक की श्रृंखला है ये अच्छी चल रही है और आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। कमेंट करें ताकि मोटिवेट मिले, मैं आपको अधिक से अधिक इस प्रकार के मेथड समझा सकूं। साथियों आप द जेकेएम थ्योरी जो है हमारा मोबाइल ऐप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जैसे कि
L1 L2 से रिलेटेड मिल जाएगा, थर्ड ग्रेड मैथ से रिलेटेड मिल जाएगा, CET 10+2 और जो अपना ग्रेजुएशन लेवल है वो दोनों मिल जाएगा आपको, पशु परिचर भर्ती, इसके अलावा पटवार, इन सब से रिलेटेड और भी जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड आपको द JKM थ्योरी मोबाइल ऐप के ऊपर मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस में, लिमिटेड टाइम ऑफर है। जल्दी से जाइए द JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता में आगे बढ़िए। ओके साथियों, आई होप यू एंजॉयड इट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।